लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। संविधान के मुताबिक ही भारत होता है शासित। बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं संविधान के जनक। पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने एक नए विवाद को हवा दे दी है। देवराय ने भारत के संविधान के बारे में एक अखबार में लेख लिखा है, जिसमें यह लिखा गया है कि देश को नया संविधान अपनाने का आधार दिख रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि इस बारे में विचार करना चाहिए, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां न केवल देवराय बल्कि पीएम मोदी पर भी हमलावर हो गई है। ऐसे में यही वक्त है कि हम अपने संविधान पर एक बार फिर से नज़र डाल लें। हालांकि इस बारे में तो तकरीबन सबको पता ही है, फिर भी संविधान की कुछ खास बातें हैं जिन पर नज़र डालने का वक्त आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब यह लिखा गया था तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। आज की तारीख में इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। इसके अलावा इसमें 5 परिशिष्ट भी जोड़े गए हैं जो शुरू में नहीं थे। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। यही वजह है कि डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता और संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान को तैयार करने के लिए बनाई गई संविधान सभा में 284 सदस्य थे। इनमें 15 महिलाएं भी थी, जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को इसके दस्तावेज पर साइन किए थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया था। संविधान को पारित करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। संविधान की प्रस्तावना और विशेषता। संविधान की प्रस्तावना को इसका हृदय माना जाता है। इसी में भारतीय संविधान का पूरा सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य और लक्ष्य और दर्शन समाहित है। संविधान की प्रस्तावना ही भारत की जनता को सीधे तौर पर शक्ति देती है। यही वजह है कि प्रस्तावना का पहला वाक्य हम भारत के लोग से शुरू होता है। हमारे संविधान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मक भी है। संविधान की एक और खासियत है कि इमरजेंसी में संविधान में केंद्र को ज़्यादा ताकतवर बनाने का प्रावधान भी है। संविधान की तीसरी बड़ी खासियत यह है कि इसमें केवल एक नागरिकता का ही समावेश किया गया है। साथ ही ये केंद्र और राज्य सरकारों के कार्य संचालन की व्यवस्था भी देता है। संविधान के मुख्य 3 बिंदु। भारत के संविधान के मुख्य 3 बिंदु हैं। पहला, राजनीतिक सिद्धांत, जिसके मुताबिक हमारा इंडिया एक लोकतांत्रिक है। इसके मुताबिक भारत सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। दूसरा बिंदु, देश संचालन की विधि। इसके तहत भारत के सरकारी संस्थाओं के बीच संबंध, एक दूसरे के साथ कार्य करने का सामंजस्य, उनके अधिकार और उनके कर्तव्य होंगे। साथ ही वो प्रक्रियाएं होंगी जो संस्थाओं पर लागू होंगी। और तीसरा बिंदु है भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार। इसी में मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया है। इसके साथ ही तीसरे बिंदु में भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे उसके बारे में भी लिखा गया है। संविधान के मुताबिक संसदीय स्वरूप। भारत के संविधान में ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम संसदीय व्यवस्था को बताया गया है। मसलन केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होंगे। भारत के संविधान की धारा 79 में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में लिखा गया है। वहीं धारा 74(1) के जरिए ये व्यवस्था की गई है कि कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक प्रधानमंत्री का पद होगा, जिनके नेतृत्व में एक मंत्री परिषद भी होगा। ये सभी राष्ट्रपति की सलाहों के मुताबिक अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। ऐसे में मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। संविधान संशोधन और धर्मनिरपेक्षता। संविधान लिखते वक्त ये माना गया कि बदलते वक्त के मुताबिक इसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा। ये सोच इसलिए रही ताकि देश का विकास न रुके। इसीलिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को भी रखा गया, जिसके तहत पहला संशोधन 18 जून 1951 को किया गया था। तब से लेकर आज तक 100 संशोधन किए जा चुके हैं। वहीं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। इसे संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। इससे पहले संविधान में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा गया था।
धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने का मकसद देश की हर जाति, लिंग, नस्ल, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव को खत्म करना है। यह देश के हर नागरिक को बराबर का दर्जा देता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।